लद्दाख के अंदर एलएसी पर पीएलए की एक्सरसाइज, पीएलए मतलब जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है, जो चाइना की आर्मी है, और आप बात करेंगे उनकी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की और जिस ढंग से वो अपनी आर्म्ड फोर्सेस के अंदर टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व कर रहे हैं, इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं और जिस तेज गति से कर रहे हैं, उसे देखकर बहुत से लोगों को कई बार हैरानी भी होती है। और इस बात को जब इंडिया पाकिस्तान की वॉर हुई थी तो भारत के भी डेप्यूटी जो थे आर्मी के, उन्होंने कहा था कि चाइना के पास जो सैटेलाइट लिंक्स हैं, जो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू अमू एनालिसिस। दोस्तों, आज हम जिस वीडियो पर एनालिसिस करने जा रहे हैं, इंडियन मीडिया से हमने वीडियो लिए हैं और बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखा कीजिए, उसके बाद आप कमेंट सेशन में अपनी इजहार राय भी कीजिए। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसमें बहुत सारा आपको एनालिसिस मिलेगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और आपसे तमाम से हमारी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो का बकाया हिस्सा। अब आज जो बात करने जा रहे हैं वो एक और उनके एडवांसमेंट की, हालांकि इसमें कुछ एडवांसमेंट भारत का भी है, लेकिन वो भारत के मुकाबले कहीं ज्यादा आगे शायद जाते हुए नजर आ रहे हैं फिलहाल। और शायद इन चीजों को देख के बाकी जो कई देश हैं अब इस बात का अंदाजा लगाना शुरू हो गया कि आने वाला जो वॉरफेयर होगा वो अलग होगा। और मैं हमेशा कहता हूं कि आने वाला जो वॉरफेयर है वो बिल्कुल अलग है। हिंदुस्तान के सीडीएस ने भी, जो कि कमांड डिफेंस फोर्सेस के चीफ, उन्होंने कहा कि वो पुराने सिस्टम सब बेकार हो चुके हैं, अब नए तरीके से सोचना होगा। तो लद्दाख के पास जो एलएसी है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, वहां पर चाइना ने, जबकि यहाँ पर एससीओ वगैरह के समिट चल रहे हैं और कुछ और बाकी बातचीत चलती रहती है भारत और चीन के बीच में, वहां से ये खबर आती है कि एलएसी के पास इनकी बड़ी बड़ी एक्सरसाइज हो रही है और उसमें वाइडली उन्होंने एक्सोस्केलेटन्स और रोबोट डॉग्स, यानी कि रोबोट्स, भेड़िए भी कह सकते हैं उनको, कुत्ते भी कह सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर गूगल पर आप जाएंगे, मैं फोटो भी दिखाऊंगा आपको, तो आप हैरान हो जाएंगे कि हाई एल्टीट्यूड्स वॉर के अंदर, जैसे लद्दाख है, 15,000 फीट है, 10,000 फीट है, पहाड़ों का एरिया है, सियाचिन है, या हिमालय की जो टेरेन्स हैं, वहां पर ये रोबोट डॉग्स जो हैं चाइनीज फोर्स के, वो कितना तत्परता से काम कर रहे हैं और असॉल्ट डॉग्स के रूप में काम कर रहे हैं। पहले इनकी एक आपको मैं तस्वीर दिखा देता हूं ताकि आपको पता लगे कि ये कैसे होते हैं। ये असॉल्ट डॉग है। ये आप देखेंगे कि असॉल्ट डॉग के ऊपर एक बंदूक लगी हुई है और इनको बैटरी लगी रहती है। ये करीब 3 घंटे ऑपरेट कर सकते हैं और बहुत तेज गति से भाग सकते हैं, उठ बैठ सकते हैं। और फिर इनके साथ एक फैसिलिटी ये रहती है कि इनको मरने का डर नहीं होता, सामने से गोली चल जाए तो छुपने का डर नहीं होता। ये नजदीक की एक तस्वीर यहां से भी एक दिखा देता हूं आपके सामने, के ऊपर बंदूक लगी हुई है। और अगर आप गूगल पे जाएंगे तो रोबोट डॉग्स ऑफ चाइनीज पीएलए वीडियोस, तो आप वहां पाएंगे, तो आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जिसके अंदर ये चाइनीज रोबोट्स जो हैं वो किस तेज गति से भागते हैं, आप भी हैरान हो जाएंगे देखकर। अब ये जो रोबोटिक डॉग्स है, जिनको वोल्स या भेड़िए भी कहते हैं कई बार, ये इस टाइम इंसानों के साथ मिलके वॉरफेयर के अंदर हाई एल्टीट्यूड पे जो बहुत सारी चीजें हम इंसान नहीं कर पाते हैं, तो ये आराम से कर सकते हैं। हाई एल्टीट्यूड पे पहाड़ पे चढ़ जाएंगे, ऊपर से बहुत खतरे वाली जगह है उसके ऊपर भी चढ़ जाएंगे, सब कुछ कर लेते हैं। तो इस किस्म की चीजें जब निकल कर आती हैं तो छोटा मोटा लोड भी अपने साथ में ले जाते हैं। तो ये अपने आप में जो इंक्लूजन ऑफ टेक्नोलॉजी है चाइना के द्वारा, वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि जिस लेवल के ऊपर चाइना इनकॉर्पोरेट कर रहा है इनको, वो शायद बहुत बड़े लेवल पे हमें देखा जाना चाहिए और सतर्क रहना चाहिए। अब यहां से मैं इसके बारे में बताता हूं कि द recent reports indicate the People's Liberation Army China has been conducting exercise near line of actual control in eastern Ladakh, utilizing advanced technology like drones, robotic dogs, exoskeletons for logistics and material transport in high altitude and extreme cold condition. Exoskeleton is also a terminology जहां पर बॉडी के ऊपर इस किस्म की चीजें फिट की जाती ताकि वो ज्यादा वजन को लेकर इंसान आराम से चल सके। बहुत बड़ी, जिसे क्या कह सकते हैं कि हमारे लिए चुनौतियां टेक्नोलॉजी की वॉरफेयर से निकल कर आ रही हैं। इस बारे में जो और भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि
अगर कुछ वीडियोस भी आप देखेंगे कि ये जो रोबोटिक भेड़िए हैं, बेसिकली एलएससी के भी कुछ फोटोग्राफ्स और कुछ साथ में वीडियोस भी आए हुए हैं, आप देख सकते हैं, नेट पे अवेलेबल हैं। और चाइनीज की सरकारी मीडिया जो उनकी रिपोर्ट्स के मुताबिक ये आप एक ऑर्गेनाइज्ड यूनिट्स के रूप में काम करने के लिए अब इनको लगाया गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जो ह्यूमंस हैं सारे के सारे, जो आर्मी के जो लोग हैं और साथ में रोबोट्स, ये एक नेटवर्क बना के आपस में इस समय काम कर रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि दूर से देखो तो ये ऐसा लगेगा कि हाँ नॉर्मल एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, लेकिन अगर पास से जाकर देखो तो आपको लगता है कि जिस लेवल का ऑटोमेशन वो कर रहे हैं, एडवांसमेंट वो कर रहे हैं, तो उसको देख के लगता है कि क्या दूसरे देश इंक्लूडिंग इंडिया, क्या हम इन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का सामना करने के लिए, चुनौतियों के लिए तैयार हैं या नहीं है। और इसके अलावा चाइना ने अपने जो बड़ी जो तोपे और भी होती हैं हाई रेंज के अंदर, उनको भी क्या कहते हैं कि उतारा है। लेकिन पहली बार युद्ध के मैदान में, जिसे क्या कहते हैं कि ऑटोमेटिक हथियारों के साथ रोबोट भेड़िए या रोबोट डॉग जिसको कहते हैं, ग्लोबल टाइम्स उसको रोबोट भेड़िया भी कहता है, उसको उतारा है। चाइना का ग्लोबल टाइम्स कहता है कि ये जो रोबोटिक डॉग्स या भेड़िए हैं, इनका वजन 40 किलोग्राम से लेकर 70 किलोग्राम तक हो सकता है। ये इनके ऊपर असॉल्ट राइफल्स लगी रहती हैं। जी, असॉल्ट राइफल लगी रहती है। मैं फिर से आपको वो चित्र भी दिखा देता हूं जिसके अंदर आपका ये राइफल भी लगी हुई है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऊपर देखिए कि मशीन गन लगी हुई है इसके साथ में यहाँ पर, ताकि ये थोड़ा सा आपको यहाँ पर रेफरेंस भी मिल जाए। तो अब ये बड़े आराम से किसी भी जगह पर ले जाया जा सकता है। इनको सांस लेने में तकलीफ नहीं होती। अगर 15,000 फुट पे है, 16,000 फुट पे, 18,000 फुट पे है, तो इनकी सांस लेने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीचे से बेस से 2-3 किलोमीटर दूर से इनको आराम से ऑपरेट किया जा सकता है। ये सीढ़ियां चढ़ सकते हैं, ये पहाड़ों में चढ़ सकते हैं, पहाड़ में ऊपर जो क्या कहते हैं पत्थर होते हैं उनको पकड़ के चढ़ सकते हैं, और कभी गिर विर जाए तो नष्ट हो जाएंगे तो नुकसान होने का डर नहीं। इंसानी जान नहीं है, नहीं सिर्फ मशीन ही है, तो नुकसान हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो हिमालय के जो डीप हिमालय के क्षेत्र हैं, जहां पर हालात काफी मुश्किल हैं, जहां आर्मी के जवानों के लिए सबसे पहले तो खुद से अपनी सांस लेने के लिए उनको लड़ाई लड़नी पड़ती है, उसके बाद वो दुश्मन से लड़ेंगे। तो अगर ये रोबोट यहाँ पर लड़ाई लड़ने लगे तो उनको जान जाने का तो कोई डर होगा नहीं। अच्छा, मर आ गए तो कोई मानवीय संवेदना नहीं, कोई बैठ के आंसू भी नहीं बहाने उसके लिए। तो जो चेंज टेक्नोलॉजी के अंदर आ रहा है वो बहुत अद्भुत टाइप का है। अब ये जो रोबोट भेड़िए हैं या रोबोट डॉग्स हैं, ये सैनिकों के साथ मिलके ये टारगेट को पहचानते हैं और फिर हमला भी करते हैं, कवर फायरिंग भी देते हैं। मैं आपको यानी कि बाकी जो आर्म फोर्सेस की यूनिट्स हैं उनके साथ मिलकर एक नेटवर्क बना लेते हैं और बहुत आराम से युद्ध लड़ सकते हैं। और इससे क्या होता है कि जो सेना की ताकत कई गुना बढ़ जाती है, जो सेना की ताकत है कई गुना बढ़ जाती है। अभी सुनने में आया कि इन्होंने वहां पर बहुत मॉडर्न किस्म के जो हथियार होते हैं उसका भी इस्तेमाल किया है, और ये घास में छुप जाते हैं। अच्छा, ये ड्रोन्स ऐसे हैं, जो ये ड्रोन कह रहा हूँ, ये जो रोबोट्स हैं, ये पूरे जो डॉग्स बनाए पूरे बैठ भी जाते हैं आराम से, बिल्कुल ऐसा लगेगा फ्लैट हो गए। इनकी ऊंचाई मुश्किल से इतनी सी रह जाती है 6 इंच की, तो पूरे के पूरे सीमेंट के नीचे आ जाते हैं और फिर खड़े हो जाते हैं और फिर नीचे झुक सकते हैं। तो ये सारी क्वालिटीज भी उन्होंने पैदा कर ली। तो घास के अंदर जाएंगे, छुप भी जाएंगे, तो किसी को क्या कहते हैं पता भी नहीं लगता है इसके बारे में। अब तो ये जो सारे के सारे, और फिर उसके बाद जैसे उनको डायरेक्शन दी जाती है रिमोट से, तो ये बहुत तेज गति से भागना शुरू करते हैं। और मुझे लगता है कि इनका और ड्रोन्स के साथ जो कॉम्बिनेशन बैठता है खासतौर से, ये आज की वॉरफेयर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये मैं हमेशा बात करता हूं कि चाइना के पास रॉकेट फोर्स है। रॉकेट फोर्स मतलब जो मिसाइल्स की उनकी अलग विंग बना हुआ है, जैसे कि एयरफोर्स होती है या नेवी होती है, आर्मी होती है, तो उनकी एक रॉकेट फोर्स अलग है। अब अमेरिका ने भी एक ड्रोन फोर्स बनाया है। जी हाँ, ड्रोन फोर्स। उनको पता लग गया कि भाई अब ड्रोन से ही सब मामला चलेगा, अब ये बड़े बड़े हवाई जहाज वगैरह बेकार हो जाएंगे, तो ड्रोन से ही काम चलेगा। लेकिन चाइना ने अभी रोबोट डॉग्स का फोर्स बना लिया है। जी हाँ, रोबोट डॉग्स का ये जो फोर्स है, रोबोट फोर्स जिसको कहते हैं लोग, ये उसको अब एक्टिवेट किया। अब इसके आने से उनकी शक्ति भी कई गुना बढ़ी है, और ये मशीन है, दिखते नहीं है, कोई जख्मी होने का डर नहीं है, जान जाने का डर नहीं है, चोट लगने का डर नहीं है। और उसके बाद सिर्फ क्या करना है, चार्ज, बैटरी चार्ज करनी है ना, तो बैटरी चार्ज होगी, काम करना शुरू हो गए। उसके बाद अब ये छिपने की कोशिश नहीं करते, सामने अगर गोली कोई बरसा रहे हैं तो छिपने की कोशिश नहीं करते, और फिर
जब छिपने की कोशिश नहीं करते और सामने से अगर गोलियां बरसाते जाएंगे तो सामने अगर मानव कोई है आर्मी के रूप में तो उनको खतरा पैदा हो सकता। तो ये चाइना की जो टेक्नोलॉजिकल जो जंप्स हैं ये अपने आप में बहुत बड़ी है। और क्या है कि जिसे क्या कहते हैं कि एक ह्यूमन रोबोट वॉर। अब देखिए ड्रोन्स तो आ गए हैं, अब ह्यूमंस के साथ में रोबोट भी वॉर लड़ेंगे, यानी कि आप सामने देख रहे हैं कि दुश्मन चल के आ रहे हैं और आपको यही नहीं पता है वो दुश्मन हो सकता है कि रोबोट ही हो या रोबोट के रूप में डॉग हो, वॉल्फ हो, कुछ भी हो। अभी ये है तो जो सैनिक बनाए जा रहे हैं अभी, जो पूरा का पूरा आर्मी का जो सैनिक पूरा आ रहा है सामने से बंदूक लेके, अब हमें ये भी नहीं पता लगेगा कि भाई ये असल में रोबोट है या एक रियल टाइम एक क्या कहते हैं कि आर्म फोर्सेस का पर्सन है, क्योंकि ऊपर से सब ढका हुआ है और एक हेलमेट टाइप का लगाया हुआ है, तो क्या पता लगता है। तो एक टेक्नोलॉजी का एक अद्भुत नमूना अब दुनिया में इस वॉरफेयर के अंदर हमें देखने में जो है वो नजर आ रहा है। मैंने ये जो बात आपके सामने की है, जो स्टोरी लेके आया हूं, इसका मकसद ये नहीं है कि हम कमजोर हैं या वो मजबूत हैं। इस स्टोरी का मकसद ये है कि इस दुनिया के अंदर जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है वो किस दिशा में जा रहे हैं। हमारा मकसद ये नहीं कि कौन कमजोर है, कौन मजबूत है और कौन क्या करेगा। किया जिसमें हमने आपको दिखाया, उन तमाम का शुक्रिया अदा करते हैं। मोस्टली जो कि इंडियन मीडिया है उनका हमने इस्तेमाल किया है। दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।